गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। इस श्लोक को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूँ, उसके बाद गुरु हरिदास का प्रसंग सुनाऊंगा। इच्छा शक्ति रहते प्राण निकल गए तो जन्म होगा। अब प्राण रहते संसारिक इच्छा मिट गई तो परम पद होगा। नोट करो। अच्छा, आप कहोगे इच्छा शक्ति कौन सी मिटे? सांसारिक इच्छा शक्ति मिटे, भगवान की इच्छा शक्ति नहीं, गुरु की इच्छा शक्ति नहीं, भगवत प्रेम की इच्छा शक्ति नहीं। जो प्रेम भगवान का मान के किया जा रहा है वो इच्छा भगवान का लोग देगी। संसार की इच्छा करोगे तो संसार मिलेगा। आपके जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद इस कभी भुलावे में मत रहना। हमारी औलाद हमारा कल्याण करा देगी, गरुड़ पुराण सुना के हमें गोलोक भेज देगी। वो रोज सुनाते रहें तो भी कल्याण नहीं हो सकता। ये मन का वहम निकाल देना। अब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बहुत सारे दृष्टांत बताता रहता हूं। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में होता है, सर्वदा नहीं घटता। पुराने कपड़े छोड़कर जैसे नए कपड़े बदलकर एक अंश है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर एक ही रहता है। आप देखो, आपने अपने जीवन में कितने कपड़े पलटे, आप तो वही हैं। ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी वो वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम नहीं मर जाते हैं। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? हमने तो देखा है शरीर को आग लगाते हुए। अरे बाबा, मैं शरीर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मैं शरीर को सत्संग नहीं सुना रहा। मैं रोज आपसे कहता हूं, हे पुण्य आत्माओं, अब आप अपने को आत्मा मानो ना मानो, मेरे लिए तो यही मंदिर है। आप जितनी पुण्य आत्मा मेरे सामने जिनकी मैं सेवा करता हूं, मेरे लिए तो यही मंदिर है। मैं तो आप ही की सेवा, आप ही का प्रेम, भगवत प्रेम है मेरे लिए। तो जैसे शरीर, कपड़े बदलने से शरीर नहीं मरता, ऐसे ही शरीर बदलने से आप नहीं मरते।
पुराने शरीर को छोड़कर हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करके शरीर पैदा होता है, हम पैदा नहीं होते। तात्पर्य ये, शरीर मरता है, हम नहीं मरते। कपड़े बदले जाते हैं, हम नहीं अपने आप को बदलते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल भोगेगा कौन? आप बताओ। अन्य योनियों में जाएगा कौन? बंधन किसका होगा और मुक्त कौन होगा? बहुत ध्यान से समझो। अगर हम मर जाएं कि बच्चों ने हमारा शरीर जला दिया, हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में तो आपको जलाया नहीं जा सकता। हम समझते हैं जलाने से वो गया, वो मिट गया ना, मिटा नहीं है। शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? पुण्य का फल भगवान के लोक में जा रहे हैं, पाप का फल संसार में आ रहे हैं, 84 लाख योनियों में आ रहे हैं। और पाप पुण्य के लिए कई बार आपसे निवेदन किया गया, गलत ज्ञान से किया हुआ कर्म पाप है, भगवान के निमित्त किया हुआ, भगवान के निमित्त किया हुआ प्रेम पुण्य है। गणिका, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूं, गणिका वैश्या होकर भगवत प्राप्ति कर गई। मीरा इसी कलयुग में हमारे ही शरीरों में गुरु की शरणागति करके आत्मज्ञान से, प्राण शक्ति से पहले इच्छा शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन हम लोग अपने मन की शरणागति तो खूब करते हैं, किसी गुरु की शरणागति तो आज तक नहीं की है। बुरा मत मानिएगा, अगर कर लें तो 1000% भगवत प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता। हम जानते ही नहीं। अब हम ये बहानेबाजी, आपको क्या पता रहा, आपको क्या पता, ये कहते कहते, ये धोखा देते देते तो हमें अनंत जन्म हो गए। तो देखिए, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। मैं भूल जाता हूं उस समय बोलना, इसलिए पहले बोल रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताना चाह रहा हूं। अनन्य निरपति स्वामी हरिदास। अनन्य माने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उनका रसमय चरित्र, वो बता रहे हैं अपने शिष्यों को। गुरु हरिदास, आपने सुना होगा अकबर भी उनके पास में संगीत का आनंद लेने गया था। तो गुरु हरिदास अपने शिष्यों को बता रहे हैं मनमुखी साधन का फल क्या होता है। तो कहते हैं साधन करने का फल यही कि वो हमको गुरुदेव से मिलाए। सबसे पहले साधन करने का मतलब, ध्यान करने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, गुरु को अपने ध्यान में लाया जाए। और जैसे ही हम उनका ध्यान करेंगे तो उनकी कृपा बरसने लगेगी। तो हरिदास जी अपने शिष्यों को बता रहे हैं
कि यमुना पार श्री नारद जी ने, ये भक्ति के आचार्य हैं, ऋषियों को गोपाल मंत्र दिया था। ऋषियों ने वही उस मंत्र को सिद्ध किया। महल से भी ललिता जी प्रकट हो गईं। ऋषियों पर ललिता जी अति प्रसन्न हुई और क्या बोली ललिता जी, ऋषियों से वर मांगो। अब आप सोचो, ऋषियों के सामने ललिता जी प्रकट हो गईं। और उनके वचन सुनाई दे रहे हैं, लेकिन रूप दिखाई नहीं दे रहा। शब्द सुन रहे हैं, ललिता जी का रूप दिखाई नहीं दे रहा। तो सारे ऋषि प्रेम में विहल होने लगे, पुकारने लगे। तो ललिता जी ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, और जैसे ही दिव्य दृष्टि मिलती है वो निहारने लगे। ललिता जी का स्वरूप आने लगा सामने। कैसे आने लगा? जैसे चकोर एक टक चंद्रमा को देखता रहता है, जैसे चंद्रमा को चकोर एक टक देखता है, ऐसे ही सारे ऋषि महात्मा ललिता जी को निहारने लगे, अपने गुरु को निहारने लगे। और क्या देखा? तपाए हुए स्वर्ण सी दिव्य उनका वर्ण, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए, उनके दर्शन से ही चित्त में, ध्यान से सुनो, गुरु के दर्शन से ही चित्त में, अंतःकरण में, जहाँ संसार भरा होता है, गंदगी भरी होती है, क्या कहा? चित्त में युगल सरकार का प्रेम उदय हो गया। ये शरणागति का कमाल है। अगर आप और हम लोग अपने गुरु की पूर्ण शरणागति कर लें तो आपके चित्त में प्रेमामृत रस बरसने लगेगा। आत्मा और परमात्मा का प्रेम, ज्ञान, सार, रस बहने लगेगा। और क्या देखा उन्होंने? हमारे हृदय में अचानक ये राधा कृष्ण कैसे आ गए? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो गया? क्या देख रहे हैं ध्यान में? कि चरणन में नुपुर, जिनकी ध्वनि से वेद ध्वनि प्रकट हो रही है। यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में पायल ऐसे बज रही है जैसे वेदों से रस बरस रहा हो। और क्या आवाज निकली? ऋषि ललिता जी ने जो वर चाहिए मांग लो। ऋषि बोले बस हम आपको ऐसे ही निहारते रहें, ये हमारा प्रण है। आप बताइएगा। हम ये गुरु हरिदास बता रहे हैं अपने शिष्यों को कि ललिता जी से, ललिता कौन है? उनकी गुरु हैं। ऋषियों ने क्या कहा कि बस हम आपको ऐसे निहारते रहें। अब आप सोचो, हम शरणागति करें, हम अनन्य हों तो गुरु का ध्यान बने, तब प्रेम का ध्यान बने। अभी तो हमारा मन चलायमान है, अभी यहाँ अभी वहाँ, अभी यहाँ अभी वहाँ, पागलों की तरह घूमता रहता है। जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। तो ऋषि बोले हम बस आपको निहारते रहना चाहते हैं, जो हमारे प्राण हैं। नित्य विहार दर्शन का हम दर्शन करना चाहते हैं।
तो यमुना जी, श्री वृंदावन, निकुंज सहचरियों का समूह एकदम इधर उन्होंने इच्छा जाहिर की और सामने रास का दर्शन होने लगा। यमुना जी के अंदर वृंदावन में निकुंज सहचरियों, भगवान की राधा रानी की सखियां का पूरा समूह, युगल सरकार जो दिव्य शोभा, ऐसी कृपा कि उनके चरण कमलों के अनुरागी बने रहें और हम आपके गुण गाते रहें। क्या कह रहे हैं ललिता जी से कि गुरुदेव हम आपके गुण गाते रहें और हमें नित्य परमात्मा के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, उनके प्रेमियों के, गोपियों के दर्शन होते रहें। और हम आपके गुण गाते रहें। तो ललिता जी ने क्या आशीर्वाद दिया अपने शिष्यों को, ऋषि मुनियों को, कि तुम नित्य विहार यानी किसी पल आ रहा है, किसी पल नहीं, नित्य विहार को सहज प्राप्त करोगे। इस देह को छोड़कर वृंदावन में जब भगवान द्वारा अवतार लेकर आएंगे, तुम उनके साथ देह धारण करोगे। गिरिराज जी के अवतार, उनके चरण कमलों में अनुराग धारण करोगे, तब आपको अपने स्वरूप की स्मृति आएगी और मैं आपको स्वयं प्रकट होकर वो सब याद दिलाऊंगी। अब आप सोचिए, ऐसी चाहना, ऐसी तड़प कहाँ होती है और किसको होती है? आप और हम लोग तो अभी संसार के उस प्रपंच में फंसे हुए हैं जो निकलना ही नहीं चाह रहे। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन कर रहा हूं, कोशिश करो। भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, आपने पहले भी कई बार सुनी होगी। भक्त राजा अम्बरीश क्या बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन, वैभव, राज्य, सुख, अधिकार, लोभ, लालच से दूर निश्चिंत होकर वो अपना अधिकतर समय भगवान के प्रेम में लगाते थे। अपनी सारी संपदा, राज्य आदि सब भगवान विष्णु की मानते थे। अब ध्यान से सुनो, क्या करते थे? अपने को नौकर मानते थे और मालिक भगवान को मानते थे। और भगवान के राज्य की देखभाल करते थे और सरल जीवन बिताते थे। दान, पुण्य, परोपकार करते हुए ऐसा लगता जैसे सब कार्य स्वयं भगवान कर रहे हों, उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता था यह भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक परलोक सर्वत्र साथ रहेगी। अम्बरीश जी ऐसे विरक्त भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में छोड़ दिया। देखिएगा, जब भगवान किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उसको न जाने क्या क्या दे देते हैं। उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो एक बार की बात, अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक द्वादशी एकादशी का व्रत करके द्वादशी पर उसका पारण करते थे। आज भी एकादशी है। व्रत का नियम लिया, हर द्वादशी को व्रत करते, ब्राह्मण को भोजन कराते, दान करते, उसके पश्चात अन्न जल ग्रहण करते। एक बार उन्होंने वर्ष के अंतिम द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की, महाअभिषेक किया,
भगवान का अभिषेक किया तो ब्राह्मणों पुरोहितों को भोजन कराया, खूब दान दिया। और ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर पारण करने बैठे, यानी अपना उपवास तोड़ने बैठे, उसी समय अचानक महर्षि दुर्वासा आ गए। अम्बरीश जी ने खड़े होकर आदर से उन्हें आसन पे बिठाया और उनसे प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, भूख तो बड़ी जोर से लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं और मेरे शिष्य नदी में स्नान करके आ रहे हैं, तब भोजन करेंगे। ऐसा कहकर दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर वहाँ से चले गए और वहाँ स्नान ध्यान में इतना डूबे उन्हें याद ही नहीं रहा। अम्बरीश जी बिना उनको भोजन कराए अपना व्रत पारण नहीं कर सकते थे। बहुत देर होने पर जब द्वादशी समाप्त होने जा रही थी और द्वादशी के रहते हुए पारण करना जरूरी था और बिना दुर्वासा जी को भोजन कराए वो करना नहीं चाहते थे, बड़ी विकट स्थिति आ गई। अम्बरीश जी दोनों स्थितियों से परेशान थे। अंत में वहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि द्वादशी समाप्त होने से थोड़ा समय रह गया है और दुर्वासा जी भी आए नहीं हैं, इसलिए राजन आप केवल जल पीकर, ध्यान से सुनो, कुछ खाओ मत, केवल जल पीकर आज अपना व्रत खोल लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त न होने से व्रत भी खंडित नहीं होगा। अब शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों की बात को मानकर उन्होंने जैसे ही जल पी रहे थे, सामने से दुर्वासा जी पहुंच गए और दुर्वासा जी बहुत ही क्रोधित ऋषि थे। अर्जुन की माता इन्हीं की शिष्या थी, 8 वर्ष की अवस्था से दुर्वासा ऋषि की शिष्या थी वो। बस फिर क्या था, क्रोध से भरकर श्राप दिया, हाथ उठाया ही था। अम्बरीश ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, हे ऋषिवर, द्वादशी समाप्त हो रही थी, व्रत खंडित ना हो जाए, इसलिए मैंने केवल जल ग्रहण किया, और वो भी ब्राह्मणों के कहने से। पर दुर्वासा जी क्रोधित हो जाने पर किसी की सुनते नहीं थे, अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटका और क्या कहा, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लिया, इसका फल भुगतो। इस बाल से पैदा हुई कृत्या अम्बरीश को खा जाए। अब बताओ, बाल के जमीन पर पटकने ही भयंकर आवाज के साथ एक राक्षसी प्रकट हो गई। भक्त पर निरपराध कष्ट आया देख उनकी रक्षा के लिए भगवान ने जो उनको सुदर्शन चक्र दिया था, वो तुरंत उनकी रक्षा के सामने घूमने लगा और राक्षसी को मारा और राक्षसी को मार के दुर्वासा ऋषि के पीछे चल पड़ा। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देख दुर्वासा ऋषि घबरा गए और चक्र उनके पीछे पीछे। वो सोचने लगे, कहाँ तो मैं श्राप देकर अम्बरीश को मारने चला था, कहाँ अपनी जान पर आ पड़ी। चक्र से बचने के लिए भागने लगे, जहाँ कहीं भी छिपने का प्रयास करते वहीं चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुँचे। चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा बोले, दुर्वासा जी, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप शंकर भगवान के पास जाइए, वो महाकाल हैं, वो शायद आपकी रक्षा करें। दुर्वासा शंकर जी के पास गए, अपनी विपदा सुनाई। शंकर भगवान हंसे, बोले, दुर्वासा, तुम सबको श्राप ही देते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो,
मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये विष्णु का चक्र है। इसलिए अच्छा हो तुम विष्णु जी के पास जाओ। दुर्वासा जी की जान पर आ पड़ी, भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। चक्र भी वहां उनका चक्कर लगाता लगाता पहुंच गया और दुर्वासा जी ने विष्णु जी से अपने प्राण की रक्षा की गुहार की। विष्णु बोले, दुर्वासा, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की है वो सब क्रोध तथा श्राप देने में नष्ट करते रहे। तनिक सी बात पर नाराज होकर झट से श्राप दे देते हो। तुम ही विचार करो, अम्बरीश का क्या अपराध था? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उनकी रक्षा की। अब ये चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है। देखो महाविष्णु ने क्या कहा, ये चक्र मेरे हाथ से निकल चुका, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे घूम रहा है अब उसी की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि को वापस अम्बरीश जी के पास आना पड़ा। तो भगवान विष्णु ने दुर्वासा को स्वयं नहीं बचाया बल्कि उपाय बताया। दुर्वासा उल्टे पांव फिर भागे और आए अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी अभी भी बिना भोजन किए प्रतीक्षा कर रहे थे और दुर्वासा जी को देखते ही उठकर प्रणाम करने लगे। बोले, मुनिदेव, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में अन्न ग्रहण नहीं किया अब तक। दुर्वासा ने कहा, कृपया करके चक्र को इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान तो बचाओ। ये मेरे पीछे तीनों लोकों में भागता रहा। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा हूँ, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, महेश के पास, किंतु मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु का ये चक्र भी आपको क्षमा करेगा। अम्बरीश के कहते ही चक्र अंतर ध्यान हो गए। अब आप सोचो, हे पुण्य आत्माओं, भक्त का कितना बड़ा सम्मान है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। आज मैंने आपके साथ में ये 22वां श्लोक की चर्चा की। कल गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा करेंगे। और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा कि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो संकल्प करो। बिना संकल्प के भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब भजन का नंबर आया। राजकुमार जी भी सुनाना चाहते हैं और गुड्डी जी भी सुनाना चाहती हैं। आप दोनों डिसाइड कर लो भैया। आपका स्पीकर बंद है। डिसाइड करो गुरु जी, आप डिसाइड करो। आप सुना दो, कोई बात नहीं, कल सुना देना भैया। नए वर्ष की आगमन पे सुना देना। रंग वाले तेर क्या है मेरा चोला रंग दे, रंग वाले तेर क्या है मेरा चोला रंग दे, और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, और सारे रंग धोके प्रेम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे, रंग वाले देर क्या है मेरा चोला रंग दे। कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा इसे, कितने ही रंगों में मैंने आज तक रंगा
रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। मैं जिधर भी देखता हूँ तेरा रंग है दिखता। मैं जिधर भी देखता हूँ तेरा रंग दिखता। मैं भी प्रेम रंग में डूबा और गूढ़ा रंग दे। मैं भी प्रेम रंग में डूबा और गूढ़ा रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियां। मैं तो जानूंगा तभी तेरी रंग अंदाजियां। जितना धोऊं उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे। जितना धोऊं उतना चमके ऐसा गूढ़ा रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे 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 जी, राधे राधे सबको। राधे राधे।